1970 आसमान में उड़ते विमानों को एक के बाद एक अगवा किया जा रहा था। पूरी दुनिया दहशत में थी, लेकिन इस पूरे खेल के पीछे एक संगठन था जिसके मुखिया को भारत की प्रधानमंत्री जो थी छोटा भाई मानती थी। क्या सच में 1970 के उस खौफनाक विमान अपहरणों के पीछे उसी संगठन का हाथ था? क्या सीधे पीएलओ इसमें शामिल था या कहानी के पीछे कोई और खतरनाक मोहरा काम कर रहा था? इसलिए चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अपने स्तर पे। फिलिस्तीन मुक्ति संगठन यानी पीएलओ के प्रमुख थे यासिर अफरात। भारत और अफरात के रिश्ते बेहद खास थे। इंदिरा गांधी उन्हें व्यक्तिगत रूप से भाई मानती थी। कई ऐतिहासिक गलियारों में यह चर्चा थी कि वे अफरात को अपने छोटे भाई की तरह देखती थी। भारत पहला गैर अरब देश था जिसने पीएलओ को मान्यता दी थी, लेकिन 1970 में ऐसा हुआ जिससे दुनिया को हिला दिया। इसे इतिहास में डॉसन्स फील्ड हाईजैकिंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि पेच है कि डायरेक्ट तौर पर पीएलओ इस हाईजैकिंग में शामिल नहीं था। वो पूरी दुनिया के पीछे, इस पूरी साजिश के पीछे पीएफएलपी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन, जो एक बेहद खतरनाक और कट्टरपंथी वामपंथी गुट था। असल में पीएलओ सीधे इस हिंसा में शामिल नहीं दिखना चाहता था, क्योंकि वह अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि उस समय बना रहा था, उभर रहा था वो। लेकिन पर्दे के पीछे की हकीकत कुछ और थी। पीएलओ उससे जुड़े तत्वों ने पीएफएलपी और अन्य छोटे सशस्त्र संगठनों के सदस्यों को गोरिल्ला वारफेयर, विमान अपहरण, हाईजैकिंग की कड़ी ट्रेनिंग दी। हथियार, बंदूकें, रणनीतियाँ सब कुछ उसी नेटवर्क से आ रहा था। मतलब यूँ कहे तो मतलब कोई अलग संगठन नहीं था, उसी की शाखाएं थी ये सब। सितंबर 1970 में अगवा किए गए विमान को जॉर्डन के एक सुनसान रेगिस्तान में लाया गया। यात्रियों को छोड़ने के बाद आतंकियों ने पूरी दुनिया के सामने उस करोड़ों अरब डॉलर के विमानों को डायनामाइट से उड़ा दिया। आसमान धुएं से भर गया और इस घटना के बाद जॉर्डन में एक गृह युद्ध को जन्म दे दिया। राजनीति और रिश्तों का यह खेल बेहद पेचीदा था। एक तरफ भारत के साथ दोस्ती और शांति की बातें, और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे लड़ाकों को मिल रही खतरनाक ट्रेनिंग। इतिहास का यह पन्ना आज भी कई राज छुपाए बैठा है। अगर आपको इतिहास की यह अनसुनी कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।